हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मायूक मेरे स्टूडेंट ने भेजा है, अभी भेजा था, तो देखिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ जब बैटरी को लेते हैं तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको ईएमएफ बोलते हैं। और दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी रहेगा, है ना, छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब ये जो बैटरी है या सेल है ये करंट नहीं भेज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ तो सवाल ही नहीं होता है ना। तो उस केस में जो ईएमएफ बोलते हैं, तो ईएमएफ इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। अभी कोई वो भेज नहीं रहा है, करंट नहीं भेज रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इन द ओपन सर्किट, द सेल इज नॉट सेंडिंग एनी करंट, तो ये होता है ईएमएफ। और ये टोटल के लिए गिना जाता है ना। तो ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल वर्क डन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी जब इसको ऑन कर देंगे ना, जब इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो मान लीजिए करंट आई फ्लो करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ बताता है V इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो है वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, इनसाइड द सेल, ये याद रखिए, वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। अभी वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल कब होगा? जब करंट फ्लो करेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो आइडियल सेल जब बात किया जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मानेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ये मान लीजिए 15 वोल्ट है, हाँ, टोटल बैटरी का ये 15 वोल्ट है, ये एक्चुअल है। अभी जब करंट सेंड होगा तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा, इसके हिसाब से मान लीजिए 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया तो बाकी यहाँ पर मिलेगा, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज जो बाहर में मिलेगा। मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो वी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये कितना है? 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया अंदर में। अभी जो बाकी जो बचेगा वो एक्सटर्नल सर्किट को मिलेगा। तो 15 माइनस 2 13 वोल्ट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, जो कि बाहर के सर्किट में अवेलेबल होगा। तो ये वोल्टेज है ना, ये अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो हमें सिर्फ ये बाहर में मिलेगी। अभी मान लीजिए ये 0 है तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ से एक सिंपल एक आइडिया हमको मिलता है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो ईएमएफ ये सिंबल है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस V। तो ये आइडिया याद रखिए। अब इसमें हम फार्मूला बना सकते हैं, VT को IR लिखेंगे और इसको I इंटू स्मॉल r लिखेंगे, तो एक फार्मूला आ गया। तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। तो अभी ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आपने पढ़ा है। तो क्वेश्चन ये है, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी टू बी 9 वोल्ट।
तो बैटरी में यदि यहाँ पर यदि वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो ये 9 वोल्ट मेजर करेगा। और यहाँ पर और एक देखिए वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है एक्चुअली, और इसलिए हाई रेजिस्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी हम कनेक्ट करें यहाँ से सर्किट से वो करंट कम से कम ले। हाँ, और इसलिए अब सर्किट कंप्लीट होगा तो वोल्ट मीटर भी करंट लेगा, लेकिन हाई रेजिस्टेंस होने से बहुत कम लेगा, लेकिन लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा। इसलिए हम वोल्ट मीटर एक्चुअल डिवाइस नहीं मानते, एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हम पोटेंशियोमीटर लेते हैं, वो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट, इसलिए उसको हाई रेजिस्टेंस भी लेते हैं। तो इसलिए अभी अक्रॉस द बैटरी हम करेंगे तो ये क्या मेजर कर रहा है, तो ये 9 वोल्ट क्या है, तो ये ईएमएफ है। देखिए ईएमएफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट हो गया। ऑन कनेक्टिंग 24 ओम रेजिस्टर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल टर्मिनल्स, वोल्ट मीटर नाउ रीड 7.2। अभी रेजिस्टेंस लगाने की वजह से, यानी कि अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया तो करंट फ्लो करेगा, और अभी इसका वोल्टेज हो जाएगा 7.2। ये देखिए कम हो गया, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है 7.2। तो जैसे यहाँ पर इसका एक्चुअल वोल्टेज है 15, मैंने एग्जांपल लिया, और वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट होने की वजह से ये 13 हो गया टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका मतलब देखिए 9 वोल्ट से ये 7.2 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 9 वोल्ट माइनस 7.2 तो 1.8 वोल्ट ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये समझने के लिए है ना। अभी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना है, ये आर। अब इसमें आई नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ से आई निकाल लीजिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, हमेशा याद रखिए टर्मिनल वोल्टेज इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वन, है ना। जैसे ये आपको समझ में आ गया। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 7.2, और कितना रेजिस्टेंस लगाने से 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 72/24, सो 0.3। तो अभी वोल्टेज क्या क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर इज इक्वल टू जैसे यहाँ पर क्या है V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। ये V क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। कितना निकाला हमने 1.8 और 0.3, तो ये 6 वोल्ट हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम, तो ये आ गया। तो ये एक मेथड है। अभी दूसरा मेथड आप ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाइए तो इससे भी निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला है जो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, R इज इक्वल टू जब करंट नहीं रहता है तो E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ये फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। E है हमारे पास, V है हमारे पास, R है, तो डायरेक्ट लगाइए आंसर आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, आई निकाला, और क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट, वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट। तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दिया और करंट निकाला V बाई आर, तो यहाँ से ये फार्मूला से आई आ गया, फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
A battery of 12 volt sends a current of 400 milliampere to an appliance. After a long continuous run, the current drops to 320 milliampere and the appliance stops working. तभी यहाँ पर इस तरह से दिया है कि जो बैटरी है वो फ्रेश है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे हम यूज़ करते जाएंगे तो करंट इज़ ड्रॉपिंग, है ना। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें आना शुरू किया, इसलिए तो हम इनिशियली क्या लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। तो इनिशियली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई होता है ना। तो वो हम ले लेंगे क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो 12 वोल्ट, या इसको EMF भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज EMF सेम ही रहते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहता है। तो E बाई आई, तो 12 बाई 400 मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर को कन्वर्ट कर दीजिए 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.4 एम्पेयर, ये एम्पेयर में आई है, 0.4। तो कितना होगा 120 बाई 4, 30 ओम। तो 30 ओम रेजिस्टेंस है बाहर में। अभी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द अप्लायंस स्टॉप्स ऑपरेटिंग, तो अभी हम देख रहे हैं कि द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पेयर और उसके बाद अप्लायंस काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, उस समय कितना वोल्टेज हो रहा है, V इज इक्वल टू IR। तो कितना करंट आ रहा है अभी 320 बाई 1000। इसको मैंने फिर वही मिली एम्पेयर में से एम्पेयर में कन्वर्ट किया, और रेजिस्टेंस कितना है हमने यहाँ निकाला है, अप्लायंस का रेजिस्टेंस है 30। तो अभी ये जो है ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, और पहले वाला जो था वो 12 वोल्ट वो EMF, उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहा था, फ्रेश बैटरी, ठीक है। तो यही अंतर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो 696, सो 9.6 वोल्ट आ गया। तो अभी देखिए पहले कितना वोल्ट का बैटरी था, 12 वोल्ट, और अभी इंटरनल रेजिस्टेंस आने की वजह से उसका 9.6 वोल्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या था वोल्टेज ड्रॉप का, तो वोल्टेज ड्रॉप, तो 12 माइनस 9.6 वोल्ट। तो ये क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया है ना, बढ़ रहा है, और जब रुक गया था तो इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो उस समय कितना ड्रॉप हुआ, सो 2.4 वोल्ट। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्ट कम हुआ, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो V कितना है 2.4, और I कौन सा I लेंगे, 400 लेंगे या 320 लेंगे, है ना, कौन सा I लेंगे। तो ये जब इट स्टॉप्स ऑपरेटिंग, है ना। सो 320 इंटू 1000। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। टू 240 बाई 32, 30 बाई 4, सो 7.5 ओम आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आपका वो कॉन्सेप्ट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो समझाया उसको याद रखिए, और उसी बेस में आप क्वेश्चन को करते रहिए। तो हर जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो पहला वीडियो में, पहले क्वेश्चन में मैंने जो बताया उसको मन में रखिए। थैंक यू वेरी मच।